हेलो बच्चों, वेलकम टू ओडिशा आईएएस एकेडमी। मैं दानिश फराज एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ इन्वायरमेंट लेकर के। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्चुअली में कैरी फॉरवर्ड टॉपिक है। हम आपको ऑलरेडी पढ़ा रहे थे बायोम्स में भी ख़ास तौर से हम टेरेस्ट्रियल बायोम्स की बात कर रहे थे, जहाँ पे बहुत सारा इकोसिस्टम मौजूद होता है। इस बायोम को समझाने से पहले मैं आपको कुछ कोर कॉन्सेप्ट बताया था, जैसे कि ट्रॉपिकल जोन कौन सा होता है, टेम्परेट जोन कौन सा होता है, पोलर जोन कौन सा होता है। ये पूरे बताने के बाद फिर मैं बायोम्स को पढ़ाने लगा था और वहाँ पे मैंने बताया था तुंद्रा रीजन के बारे में और ताइगा रीजन के बारे में। तो तुंद्रा और ताइगा हल्का सा मैं आपको बता देता हूँ फिर से। ये जो मैप देख रहे हैं आप, ये ना ही तुंद्रा है ना ही ताइगा है। बस आपको बैक लिए चलता हूँ कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं वो दिखा देता हूँ मैं आपको। ये जो आप देख रहे हैं रीजन, पोल के करीब जो रीजन है ये हमारा तुंद्रा रीजन है, ये हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे ये जो रीजन है हमारा, ये तुंद्रा है ऊपर वाला, और इस तुंद्रा के नीचे जो हमारा है ये है हमारा ताइगा रीजन, जिसको हम लोग बोरियल फॉरेस्ट भी कहते हैं और कोनीफेरस फॉरेस्ट भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ से हमारा आज का क्लास एक्चुअली में स्टार्ट होगा, जिसको हम टेम्परेट जोन के अंदर टेम्परेट डेसिजुअस फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये कुछ हमको देखने को मिलेगा। साथ में टेम्परेट का ग्रासलैंड्स भी है, लेकिन यहाँ पे हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं टेम्परेट जोन में फॉरेस्ट की। ठीक है, तो ये टेम्परेट डेसिजुअस फॉरेस्ट, यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है, मैं नॉर्मल सा क्लासिफिकेशन किया हूँ यहाँ पे कि टेम्परेट ब्रॉडलीफ डेसिजुअस फॉरेस्ट। ठीक है, लेकिन आप जब NCERT पढ़ेंगे, इनफैक्ट क्लास 7 का चैप्टर 6 है, वहाँ पे आपको नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के अंदर वहाँ पे टेम्परेट फॉरेस्ट को 2-3 तरीके से डिवाइड किया गया। जैसे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, क्या बोल रहा हूँ मैं, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट और टेम्परेट डेसिजुअस फॉरेस्ट। तो हम यहाँ पे टेम्परेट एवरग्रीन को भी हल्का सा समझ लेंगे। अच्छा, एवरग्रीन का मतलब क्या हो गया? एवरग्रीन फॉरेस्ट वहीं पे पाया जाएगा जहाँ पे बारिश होगी। ठीक है, अच्छा, बारिश होगी तो इसका मतलब क्या हुआ? आप समझें कि ये अगर हम इसको कंसीडर करें, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, और ये पार्ट, ठीक है, तो ये दोनों के बीच में जो है ना, ये हमारा जोन है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन, अब इस टेम्परेट जोन में हवा का डायरेक्शन कैसा होता है ये मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ, बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। नॉर्मल अगर हम आपको बात करें तो ये जोन जो होता है ना, ये जोन जो होता है हमारा, ये हाई प्रेशर बेल्ट होता है, हाई प्रेशर बेल्ट होता है, और ये लो प्रेशर होता है, और ये लो प्रेशर होता है। अच्छा, जब हाई लो होता है तो हवा का मूवमेंट हाई टू लो जाएगा, प्लस ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो ये जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो हम क्या देखेंगे कि भाई मूवमेंट होगा राइट की तरफ। अच्छा, अब इमेजिन करेंगे, अब आप बॉर्डर एरिया में जहाँ पे एयर ना कन्वर्ज करता है, जहाँ पे मिलता है, उस तरफ हमको कहीं ना कहीं कुछ हल्की बारिश भी देखने को मिलती है। और ये जोन जो है ना हमारा, ये जोन जो हम बात कर रहे हैं, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। अब ये इसके ऊपर से टेम्परेट हो जाता है, लेकिन ये इफेक्ट आपको ट्रॉपिकल का कुछ ना कुछ मिलेगा यहाँ पे। अब ये मिलेगा, प्लस हम देखेंगे ये सब ट्रॉपिकल जोन इसको नॉर्मली बोला जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे टेम्परेट जोन में क्या हो रहा है। तो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो ये कॉमनली जो है ना, ये ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट हमको देखने को मिलता है। ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट हमको, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं एवरग्रीन की बात कर रहा हूँ। ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द, जैसे ये वाला पार्ट हो गया हमारा, ठीक है, ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ देखने को मिल रहा है, ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। ज़्यादातर ऐसा नहीं है कि वेस्ट में नहीं मिल रहा होगा आपको। खैर देखिए, ये ईस्ट की तरफ, इस तरफ मार्जिन है, ये पूरा एक क्लाइमेटिक एरिया जो रेड आपको दिख रहा है, और यहाँ पर भी आपको, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ठीक है, इस तरफ ये वेस्टर्न मार्जिन की तरफ हो रहा है, नीचे की तरफ बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये वाला इलाका जो है ना वो टेम्परेट रीजन वाला होगा। और टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की हम बात करेंगे तो हम देखेंगे साउथ ईस्ट USA में, यानी इसको आप नोट कर लें, साउथ ईस्ट USA। कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं? आई एम टॉकिंग अबाउट टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। यू कैन नोट इन योर कॉपी दैट साउथ ईस्ट USA प्लस साउथ चाइना एंड साउथ ईस्ट ब्राज़ील अब ये आपको एकदम NCERT में मिलेगा, ये आप जब पढ़ेंगे ना, ये NCERT मिलेगा। तो ये जो इलाका है हमारा, ये टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के हिसाब से बोला जाता है। और
यहाँ पे दोनों तरीके के लकड़ियाँ मिलती हैं, हार्ड वुड भी मिलता है और सॉफ्ट वुड भी मिलता है। जैसे ओक की बात करेंगे हम, ओक, ठीक है, प्लस हम यहाँ पे पाइन की भी बात करेंगे, पाइन ट्रीज भी मिलता है हमको दिखेगा, प्लस यूकैलिप्टस भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट का कुछ फीचर्स है जो आपको याद रखना होगा। अब टेम्परेट डेसिजुअस फॉरेस्ट की तरफ आते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे ऑलरेडी दिखता हुआ मिलेगा, टेम्परेट डेसिजुअस फॉरेस्ट। अब ये टेम्परेट डेसिजुअस फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, पहले तो समझ लीजिए टेम्परेट डेसिजुअस है और एक ट्रॉपिकल डेसिजुअस भी होता है। तो जो इस जोन में पड़ेगा, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में जोन में पड़ेगा, वहाँ पर भी हम देखेंगे हमको डेसिजुअस फॉरेस्ट मिलेगा। फ़र्क सिर्फ क्या है कि एक टेम्परेट जोन में जो डेसिजुअस है वहाँ पे होगा और ट्रॉपिकल जोन में जो डेसिजुअस होगा वहाँ पे होगा। अच्छा, ट्रॉपिकल में भी डेसिजुअस और एवरग्रीन होता है, टेम्परेट में भी एवरग्रीन और डेसिजुअस होता है। दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क बोलेंगे हम सिर्फ और सिर्फ बारिश की, ठीक है। जहाँ पे थोड़ी ज़्यादा बारिश होगी वहाँ पे हम एवरग्रीन फॉरेस्ट की तरफ बोलेंगे, जहाँ पे थोड़ी कम बारिश होगी, कम मतलब एकदम कम नहीं, थोड़ी कम बारिश होगी, तो हम वहाँ पे बोलेंगे डेसिजुअस फॉरेस्ट। डेसिजुअस फॉरेस्ट की ख़ास फीचर्स होती है, ट्री शेड देयर लीव्स, पत्ते जो है शेड करते हैं, ट्री शेड देयर लीव्स। अब क्यों करते हैं? अच्छा, शेड देयर लीव्स के साथ साथ इनकी पत्तियाँ चौड़ी भी होती हैं, मोहब्बतें के पत्तियाँ की तरह होती हैं, कुछ यूँ मोहब्बतें के पत्तियाँ की तरह होती हैं। क्या बोला मैं? कुछ चौड़ी चौड़ी पत्तियाँ भी आपको देखने को मिलेंगी, यानी ब्रॉड लीफ। तो पहला एमसीक्यू तो आप याद रखिएगा ऐसे कि ब्रॉड लीफ जो फीचर्स है ना, वो एक डेसिजुअस फॉरेस्ट का फीचर्स है, ठीक है। अच्छा, डेसिजुअस की जब आप बात करेंगे तो हम याद रखेंगे ट्री शेड देयर लीव्स। अब क्यों शेड देयर लीव्स? स्पेसिफिकली इन ड्राई सीजन, ये ड्राई सीजन में ये अपनी लीव्स को शेड करती है, और ये सीजन जो होता है इसको हम कहते हैं ऑटम सीजन में, ड्राई सीजन में ट्री शेड द लीव्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्री अपना पत्ता क्यों गिराता है। हम देखेंगे कि ड्राई सीजन में जो है ख़ास तौर से पत्ता गिर जाता है। क्यों गिरता है? पत्ता की खासियत होती है ट्रांसपिरेशन करने की। ट्रांसपिरेशन का मतलब एक्सेस लॉस ऑफ वाटर। अच्छा, तो जब पानी का सीज़न जब रहता है ना, यानी जब मॉनसून सीज़न की तरफ रहेगा, तो आप देखेंगे कि पानी आपको ऑलरेडी रूट से मिलता हुआ रहेगा, ठीक है। वो कम पानी होता है, डेसिजुअस में कम पानी होता है, तो पानी वाला सीज़न जब कुछ भी होता है तो वो वहाँ पानी मिलता रहता है, पत्तियों तक पहुँचता रहता है। जब ड्राई सीज़न आता है ना, तो ड्राई सीजन में क्या होता है, सनलाइट के थ्रू जो है एवोपोरेशन मतलब ट्रांसपिरेशन जो होता रहता है, यानी एक्सेस लॉस ऑफ वाटर, वो एवोपोरेट होता रहता है। अगर वो एवोपोरेट होता रहेगा तो पेड़ को उतना मिलेगा नहीं। ट्री क्या करता है? एब्सिशन स्टार्ट करता है। क्या करता है ये? एब्सिशन। इसको याद रखिएगा, एब्सिशन। हम लोग इससे पहले वाली क्लास में हमने आपको बताया था ट्रांसपिरेशन। अब ये ट्रांसपिरेशन किसको कहते हैं? ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है एक्सेस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स। अब वो एवापोरेट होकर के उड़ जाता है, ठीक है। लेकिन समझिए जहाँ पे बारिश ऑलरेडी कम होती है, जैसे कि टेम्परेट डेसिजुअस वाले में, ये जहाँ पे बारिश थोड़ी सी कम होती है तो पानी की ज़रूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। और बारिश का जब सीज़न नहीं होता है, जब ड्राई सीज़न होता है, तो बारिश तो होती नहीं है और पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो जो ही पानी स्टोर्ड होता है पत्ते में, अगर वो ट्रांसपिरेशन के ज़रिए उड़ जाए तो फिर क्या होगा? सूखा पड़ जाएगा, पूरा पेड़ जो सूखा पड़ सकता है। तो ये एक एडेप्टेशन मेथड है। पत्ता क्या करता है, अपने बचाव के लिए वो अपने आप को गिरा लेता है, लेकिन गिराने से पहले वो एब्सिशन करता है। एब्सिशन का मतलब क्या होता है? गिरने से पहले वो अपना जो न्यूट्रिएंट्स है वो वापस से प्लांट में भेज देता है और फिर वो गिरता है। शेड देयर लीव्स, ठीक है। ट्री शेड देयर लीव्स। क्या बोला हूँ मैं? एब्सिशन पहले करता है। एब्सिशन बोलते हैं कि न्यूट्रिएंट्स को जो है वापस से रूट की तरफ या अपने प्लांट्स के वापस भेज दे और वो खुद गिर जाए, जिसको हम कहते हैं ट्री शेड देयर लीव्स, अपने बचाव के लिए, ताकि पानी जो है ना वो एवापोरेट बहुत ज़्यादा ना हो और पानी की मात्रा कुछ रहे, ठीक है। और पत्ते भी जो चौड़े चौड़े होते हैं ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को स्टोर कर पाए, इसलिए ब्रॉड लीव्स वहाँ पे हुआ करता है। तो ये रीज़न एकदम जो है आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए
हम देखते हैं कि और क्या हम लोग इसमें समझ सकते हैं। अगर हम एरिया की बात करें, अगर हम एरिया की बात करें कि टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट का एरिया किस तरफ है, तो हम देखेंगे ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए मिलेगा, मतलब इस तरफ कुछ मिलेगा, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए मिलेगा। देखिए एक तो ये वाला एरिया है जहाँ पे एवरग्रीन की बात कर रहे थे हम, टेम्परेट एवरग्रीन मिल रहा है, यहाँ पे टेम्परेट डेसिडुअस मिल रहा है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए मिलेगा। अच्छा, यूएसए ही नहीं, चाइना भी मिलेगा, देखिए चाइना में भी मिलेगा ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, ठीक है। तो ये वाला एक इलाका हो गया। प्लस हम देखेंगे कुछ हमको न्यूजीलैंड की तरफ भी मिलता हुआ दिख रहा है, देख लीजिए इसको अच्छी तरीके से, हमको न्यूजीलैंड में भी दिखता हुआ मिलेगा। तो क्या क्या मैं रीजन बोल रहा हूँ, टेम्परेट डेसिडुअस में ये नॉर्थ ईस्टर्न ऑफ यूएसए मिल रहा है, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न ऑफ चाइना भी मिल रहा है, प्लस न्यूजीलैंड को भी हम कंसीडर कर सकते हैं। प्लस इसके अलावा यहाँ पर भी ये पूरा जो ऑस्ट्रेलिया का जो नीचे वाला जो इलाका है, ये भी हमको टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। और ये चिली वाला इलाका जो है यहाँ पर भी देखने को हमको मिलता है। अब ये सब चीज़ याद रखेंगे कि टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट का इलाका क्या है, और यही चीज़ आपको NCERT में आपको क्लास 7 के क्लास में भी आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। चले अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, दे शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन, ये भी याद रखिएगा। इसमें कॉमन ट्रीज क्या आएगा आपको, इसमें कॉमन ट्रीज आएगा आपको ओक आएगा, अगेन ओक आएगा, ठीक है। साथ ही साथ हम देखेंगे ऐश, बीचेस, ये टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट का कुछ ट्रीज है। और यहाँ पे अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे हमको डियर दिखता हुआ मिलेगा, कुछ फॉक्सेस दिखता हुआ मिलेगा हमको, ठीक है, वुल्व्स दिखता हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट का आपको ये कुछ फीचर्स है, ठीक है। अच्छा, साथ में बर्ड्स को भी भूलना नहीं चाहिए। बर्ड्स में हमको यहाँ पे मिलेगा फेजेंट, ठीक है, फेजेंट्स बर्ड आपको दिखता हुआ मिलेगा, मोनल्स, फेजेंट्स, मोनल्स। तो ये चीज़ कुछ याद रखिएगा। यूपीएससी की अगर बात करूं तो शायद ही ऐसा एग्जाम्पल्स पूछे, बस जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझना होगा कि टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में फ्लोरा और फौना कुछ इस तरीके से हमको मिलता है। बाकी नोट्स में भी आपको देखने को मिलेगा, आपको नोट्स में भी देखने को मिलेगा। जैसे टेम्परेचर जो है, यहाँ पे टेम्परेचर की बात यहाँ पे की गई कि डेसिडुअस फॉरेस्ट may be found all over the world, their temperature will differ based on where they are। अब टेम्परेट जोन में अलग अलग जगह आपको मिलेगा, तो वो डिफ़र थोड़ा सा आपको करेगा। कुछ ट्रॉपिकल से ही स्टार्ट हो जाता है, कुछ पोलर के पास ख़त्म होता है, तो ये वैरी आपको करता हुआ दिखता हुआ मिलेगा, ठीक है। चलिए, और डेसिडुअस ट्रीज लूज देयर लीव्स, जो मैं आपको बता दिया हूँ ऑलरेडी, वंस अ ईयर, और द एवरेज टेम्परेचर ऑफ डेसिडुअस इज 10 डिग्री सेल्सियस विथ विंटर बिंग सब्सटैंशियली कूलर। टेम्परेट जोन है, ठीक है, टेम्परेट जोन में सनरेज डायरेक्टली पड़ता ही नहीं है, डायरेक्टली नहीं पड़ता है, जैसे इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न में जाके मिलता है, ठीक है। ये हम पिछली क्लास में बता चुके हैं ऑलरेडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेनफॉल विल वैरी, ठीक है, जो मैं बोला हूं अभी टेम्परेट फॉरेस्ट के बारे में सब कुछ इसमें ऐसे नॉर्मल लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या रेनफॉल विल वैरी बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ फॉरेस्ट, बट इन जनरल डेसिडुअस फॉरेस्ट विल नीड एनफ रेन टू इनकरेज न्यू लीफ ग्रोथ। अब इतनी बारिश तो हो जाती है कि उस वक्त बारिश के मौसम में जो है वापस से रीग्रोथ जो है आपका पत्ता हो जाता है, जब पत्ता गिरने के बाद। गिरता क्यों, ये भी रीज़न बता दिया। जैसे बारिश का सीज़न होता है, वह पानी वापस से मिलने लगे, अपना रीग्रोथ हो जाएगा उसका, ठीक है। एंड लोअर प्लांट्स और एनिमल्स जो है अंडर कैनोपी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मतलब प्रोवाइड इनफ मॉइस्चर, और इतना मॉइस्चर हो जाता है कि ये सारा कुछ कवर आपको, मतलब इसके साथ में जो जिंदा रह सकते हैं ये सारी चीज़। चलिए, इसके बाद रेनफॉल ऑकर्स थ्रू आउट द ईयर डेसिडुअस फॉरेस्ट में, एंड स्नोफॉल इज टिपिकल इन सम एरियाज ड्यूरिंग द विंटर, ठीक है। रेनफॉल्स होता है लेकिन वैसा नहीं होता है जैसे एवरग्रीन में आपको देखने को मिलेगा, ये बात याद रखिएगा। चलिए, ऑटोट्रॉफ स्पीशीज इन टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है, आर डाइवर्स, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ देम कंटेन 3 टीयर्स ऑफ प्लांट्स। जैसे पहला टीयर देख लीजिए, फॉरेस्ट फ्लोर देख लीजिए, फॉरेस्ट फ्लोर इज कवर्ड, जो फॉरेस्ट का जो फ्लोर है ना वो कवर्ड होगा आपको किससे, लाइकेन, मॉस, फर्न्स, वाइल्ड फ्लावर से। मिडिल वाला जो जगह है, मिडिल वे आपको कुछ श्रब्स मिलेगा, और थर्ड वाले लेवल में जो है ना हार्ड वुड्स लाइक मैपल, ओक, बर्च,
मैग्नोलिया, स्वीट गम एंड बीच वगैरह आपको देखने को मिलेगा, जो कुछ इससे पहले भी मैं बात किया हूँ, स्पेसिफिक एनसीईआरटी की बात किया हूँ, ये कुछ और एड ऑन है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कॉनिफर्स भी कुछ मिलेगा आपको, जैसे स्प्रूस, फर एंड पाइन ट्रीज यहाँ पे आपको मिलेगा, और हार्डवुड ट्रीज। कुल मिला के आपको हार्डवुड, सॉफ्टवुड, ठीक है, ओक, मैपल, बीच, सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। टाइगर से जो जुड़ा हुआ रहेगा, टाइगर का भी कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सीन देख करके आपको याद आता होगा डिस्कवरी चैनल, डिस्कवरी चैनल। और ये कुछ नहीं है, ये है एक ग्रासलैंड। हम जो आपको पहले बताए थे कि ग्रासलैंड किसको कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन में भी ग्रासलैंड होता है और टेम्परेट जोन में भी ग्रासलैंड होता है, ठीक है। तो जो टेम्परेट जोन का जो ग्रासलैंड होता है ना, उसको हम कहते हैं स्टेपे। क्या कहते हैं? स्टेपे। और जो ट्रॉपिकल जोन का जो ग्रासलैंड होता है उसको हम कहते हैं सवन्ना। सवन्ना याद रखिएगा, ये डिस्कवरी में आप देखते होंगे, ठीक है। ये सब ग्रासलैंड है, ये सब ग्रासलैंड है, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा सा पिक्चर को उठाता हूँ, शायद पिक्चर क्लियर नहीं आती होगी, लेकिन फिर भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे ये जो सिंबल है ना, ये आपको टेम्परेट ग्रासलैंड है। अगर आपको येलो येलो कुछ दिख रहा है, ये है आपको बच्चों टेम्परेट ग्रासलैंड। ये यहीं पे आपको मिल रहा है दिखता हुआ, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ यहाँ पे दिखता हुआ मिल रहा है टेम्परेट ग्रासलैंड। यानी जो टेम्परेट जोन में जो ग्रासलैंड है वो टेम्परेट ग्रासलैंड है। अच्छा, ट्रॉपिकल जोन में जो ग्रासलैंड है पूरा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऐसा कुछ आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सब जो एरिया है आपको सवाना एरिया मिल रहा है। पहला एमसीक्यू हम याद रखिएगा, टेम्परेट जोन में जो ग्रासलैंड इसको हम कहते हैं स्टेपे, और टेम्परेट ग्रासलैंड कहते हैं हम स्टेपे को कहते हैं, और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है हम सवन्ना को कहते हैं। आगे स्लाइड में आपको और क्लियर आपको समझ में आएगा। ये देख लीजिए, इस ग्रासलैंड का ना सब जगह का एक नाम है। जैसे आप देखिए यूएसए में आपको प्रेरी मिलेगा। अब ये टेम्परेट रीजन है, आपको टाइगा के पास आपको कुछ मिलेगा, आपको ग्रासलैंड आपको दिखता हुआ मिलेगा, ठीक है। ये ईस्टर्न स्टेपेज, ये वेस्टर्न स्टेपेज। अब ये यूरोप वाला पार्ट है, तो यूरोप में खास तौर से हम वर्ड यूज़ करते हैं स्टेपे। ओवरऑल टेम्परेट जोन को हम क्लासीफाई करते हैं कि भाई टेम्परेट जोन का जो ग्रासलैंड इसको हम स्टेपे कहते हैं, लेकिन ये एक्चुअली में हम बोलेंगे कि भाई यूरोपियन जोन में जो हमारा ग्रासलैंड मिलता है वो स्टेपे कहलाता है। चलिए, अच्छा, ट्रॉपिकल रीजन भी साथ साथ ही देख लेते हैं। ट्रॉपिकल रीजन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लैनोस आपको कोलंबिया वेनेजुएला के पास मिल रहा है, आपको सेराडो आपको ब्राज़ील की तरफ कुछ दिखता हुआ मिल रहा है, आपको सेल्वास। अब ये सब कैसा ग्रासलैंड है? ये सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। अच्छा, टेम्परेट में आ जाइए, पैम्पस जो कि अर्जेंटीना में, देख लिए प्रेरी पैम्पस। अगर हम बात करें टेम्परेट जोन की, अगर हम बात करें टेम्परेट जोन की तो स्टेपे। अगर हम बात करें टेम्परेट जोन की तो नीचे में भी आके देखेंगे तो हमको यहाँ पे कुछ टेम्परेट जोन से लगता हुआ मिलेगा, आपको डाउन्स वगैरह मिलेगा, आपको सटा मिल रहा है, वेल्ड आपको दिखता हुआ मिलेगा, ठीक है। इस चीज़ को हम और आपको आगे नेक्स्ट स्लाइड में क्लियर करते हैं। अब ये देख लीजिए, पहला इस डायग्राम में आपको यही समझना है, जो डार्क कलर जो ग्रीन है ना वो सवन्ना है, ठीक है, वो सवन्ना है, याद रखिएगा। और जो लाइट कलर का जो ग्रीन है ना वो स्टेपे टाइप है, टेम्परेट जोन का है। तो देखिए जो लाइट कलर का ग्रीन ये पूरा स्टेपेस बोला गया है। अच्छा, मैंचूरियन ग्रासलैंड, स्टेपेस, पूछताछ ये ऑस्ट्रिया हंगरी के पास आपको मिलेगा, ठीक है। प्रेरीज यूएसए का हम लोग पढ़ चुके हैं, पैम्पस अर्जेंटीना पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये देखिए वेल्ड टेम्परेट ग्रासलैंड है, ये देखिए डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में टेम्परेट ग्रासलैंड है, ये देखिए अफ्रीकन सवाना। और इंडिया में भी जो ग्रासलैंड है ना वो भी सवाना ही कहलाता है, अभी हम देखेंगे कुछ देर में। तो आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा। पूछताछ ऑस्ट्रिया हंगरी के पास मिलेगा आपको। कैंपोस देखिए ब्राज़ील, जो सेराडो में बोला हूँ, सेराडो भी दरी है, कैंपोस भी दरी है, लानोस इस तरफ है वेनेजुएला की तरफ, ठीक है। पैम्पस अर्जेंटीना की तरफ, वेल्ड आपको साउथ अफ्रीका की तरफ, और डाउन्स भी जो है सदर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। दीज आर दी ग्रासलैंड्स। अच्छा, देख लेते हैं इसमें और क्या आपको मिल रहा है। टू मेन टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड जो मैं आपको बता चुके हैं ऑलरेडी, कि टेम्परेट ग्रासलैंड इंक्लूडिंग यूरोशियन स्टेप्स, नॉर्थ अमेरिकन का प्रेरीज, आपको अर्जेंटीना का पैम्पस। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को सवानास बोल रहे हैं, जो सब सहारन अफ्रीका में पूरा आपको दिखता हुआ मिल रहा है।
अब चूंकि ये ग्रासलैंड है तो यहाँ पे वाइल्ड फायर्स आर वाइटल, ठीक है। ये यहाँ पे जो आग वगैरह यहाँ पे लगती रहती है, समझ लीजिएगा, लगती रहती है, ठीक है। और ये जलती है, फिर से वुडी प्लांट्स फिर से निकलता है, यानी एक इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। सो वाइल्ड फायर्स आर वाइटल फॉर ग्रासलैंड एग्जिस्टेंस। दे प्रिवेंट वुडी प्लांट्स फ्रॉम स्प्रेडिंग एंड इनेबल द ग्रास टू रीग्रो थिकर, ठीक है। यहाँ पे आग भी लगती है, इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है, याद रखिएगा, और मॉडिफिकेशन होता रहता है यहाँ पे। बहरकैफ आप इतना समझिए कि दीज आर दी ग्रासलैंड, दीज आर दी ग्रासलैंड, जो आपको पढ़ के रखना है। और अगर आपसे मैं पूछूं कि भैया दोनों के ग्रास में कौन थोड़ा सा लंबा होगा, तो बहुत सिंपल जवाब है, टेम्परेट जोन का जो ग्रासलैंड है वो थोड़ा छोटा होगा, और जो ट्रॉपिकल जोन का जो ग्रासलैंड है वो आपको बड़ा दिखता हुआ मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं ग्रासलैंड के बारे में। अच्छा, उसके बाद क्या पढ़ना है हमको देख लेते हैं। मेजर ग्रासलैंड्स ऑफ इंडिया। आइए अब हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं कि भैया क्या है ग्रासलैंड, ठीक है। देख लीजिए, हमारे पास बन्नी एंड विदी ग्रासलैंड है। हम आपको पढ़ के भी सुनाते रहे हैं। अगर ये कुछ इमेज में ये हो रहा है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, उससे आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। बन्नी ग्रासलैंड, याद रखिएगा, बन्नी ग्रासलैंड जो कि गुजरात में है, ठीक है। ये इंडिया का ग्रासलैंड, जो ओवरऑल बोलेंगे तो सवन्ना ही है, लेकिन हम स्पेसिफिक अगर बात करें तो बन्नी ग्रासलैंड आपको दिखता हुआ मिलेगा। अच्छा, गुजरात में फुमदीज और फ्लोटिंग ग्रासलैंड। फुमदीज भी एक ग्रासलैंड है जो लोकतक लेक मणिपुर में देखने को मिलेगा। अच्छा, बहक्स ग्रासलैंड या मार्ग्स ग्रासलैंड, मार्ग्स और बहक्स जो जम्मू एंड कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा। बुग्याल एंड जोको ग्रासलैंड जो कि उत्तराखंड एंड नागालैंड में देखने को मिलेगा, यानी बुग्याल उत्तराखंड, जोको आपको नागालैंड में देखने को मिलेगा। खजियार ग्रासलैंड जो हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, खजियार। सारामती ग्रासलैंड जो आपको नागालैंड में देखने को मिलेगा। उखरुल ग्रासलैंड जो कि आपको मणिपुर में देखने को मिलेगा। और शोला, शोला वो वेस्टर्न घाट्स में मिलेगा, केरला एंड तमिलनाडु में मिलेगा। तो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ द ग्रासलैंड विच इज़ लोकेटेड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो ये नाम है, आपको एकदम पढ़ के रखना है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि इंडिया में जो ग्रासलैंड है ना, उसको किस तरीके से क्लासीफाइड किया गया है। आप देखिएगा कि भैया हमारे पास एक सेमी एरिड जोन है, हमारे पास सेमी एरिड जोन है, हमारे पास ड्राई सब ह्यूमिड जोन है, अच्छा, और मॉइस्ट सब ह्यूमिड जोन है, और ह्यूमिड माउंटेन रीजन्स है। अब ये ग्रासलैंड का टाइप्स है, ये ग्रासलैंड का टाइप्स है इंडिया के अंदर। जैसे सेमी एरिड जोन, एरिड तो मतलब सूखा है, सेमी मतलब आधा सूखा, यानी कुछ बारिश होती होगी जिससे घास हमको थोड़ा सा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये ओपन है, इंटरकनेक्टिंग ग्रासलैंड बॉर्डर्स है, जहाँ पे कुछ ट्रीज़ का ग्रूव्स भी है और श्रब्स वगैरह भी है, ठीक है, मिलेगा आपको। प्लस इसका जगह कौन सा है, इसका अगर हम यहाँ पे भारत के नक्शा बनाएं तो हम देखेंगे ये गुजरात और राजस्थान में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। यानी ये इसका रीजन एक कुछ ये रीजन हो गया सेमी एरिड जोन का, गुजरात और राजस्थान में आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा, एक्सक्लूडिंग द अरावलीज, उसको छोड़ करके। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब में भी देखने को मिल रहा है। तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यानी कुछ उत्तर प्रदेश का इस तरफ, पंजाब और दिल्ली की तरफ, तो ये जो इलाका है हम देख रहे हैं कि सेमी एरिड जोन हम ग्रासलैंड बोलते हैं। अच्छा, ड्राई सब ह्यूमिड जोन, तो ये थोड़ा सा सूखा है, हल्का मॉइस्चर है, तो ह्यूमिडिटी भी मिलेगा आपको थोड़ा सा। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल पैटर्न यहाँ पे होता है। कभी कभी ड्रॉट्स भी हो जाता है, कभी कभी फ्लड्स भी हो जाता है, ठीक है। कभी कभी हाई टेम्परेचर भी आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। ऐसी जगह में ड्राई सब ह्यूमिड जोन में हमको वीट, बार्ले, ओलिव्स वगैरह देखने को मिलता है, ठीक है। और ये जो जगह है कहीं और नहीं है, ये पेनिनसुला की तरफ है। हम बोलेंगे कि भैया ड्राई सब ह्यूमिड जोन का एरिया किस तरफ है, तो हम बोलेंगे भाई ये पेनिनसुला का एरिया हमारा कवर कर रहा है, पेनिनसुला एरिया हमारा ये ड्राई सब ह्यूमिड जोन है। अच्छा, इसके बाद हम मॉइस्ट सब ह्यूमिड जोन अगर हम बात करें तो ये कौन सी जगह है, ये जगह है आपको गंगा एलुवियल प्लेन इन नॉर्दर्न इंडिया। गंगा एलुवियल प्लेन इन नॉर्दर्न इंडिया, मॉइस्ट बारिश होती है वहाँ पे, तो हम बोल सकते हैं कि मॉइस्ट वाला जो इलाका है हमारा, मॉइस्ट वाला, वो कुछ आपको
गंगा एलुवियल प्लेन इस तरफ देखने को मिलेगा, मॉइस्ट वाला इलाका आपको इस तरफ देखने को मिलेगा। और ह्यूमिड माउंटेन रीजन्स, तो ये एकदम बड़ा सा क्लियर है कि आपको माउंटेन रीजन आसाम, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, ये सारा जो माउंटेन वाला जो इलाका है, खास तौर से माउंटेन वाला जो इलाका है। और याद रखिए ये माउंटेन नहीं लिखा गया है, ये लिखा गया है माउंटेन। माउंटेन का मतलब होता है हाई ऑल्टीट्यूड, जो पहाड़ के ऊपर जो खास तौर से बसा हुआ है बहुत सारा चीज़, ठीक है। तो आप देख लीजिए अगर हम बात करें इस तरफ हम चले जाएंगे अगर, तो ये माउंटेन वाला जो इलाका एक लाइन से जितना पड़ेगा ना आपको, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, असम, ये सब इलाका, ये यहाँ पे जो ग्रासलैंड आपको दिखता हुआ मिलेगा वो ह्यूमिड माउंटेन रीजन्स। तो इंडियन ग्रासलैंड को 4 हिस्सों में क्लासिफाइड किया गया है, याद रखिएगा। एक तो है हमारा सेमी एरिड जोन जो गुजरात राजस्थान वाला, और कुछ उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब का इलाका पड़ता है। ड्राई सब ह्यूमिड जोन की हम बात करेंगे तो पेनिनसुला वाला इलाका पड़ता है, दूसरा नंबर। ये पहला मैंने बताया, ये दूसरा मैंने बताया, ये तीसरा मैंने बताया जो गैंगेटिक एलुवियल प्लेन के पास पड़ता है, मॉइस्ट सब ह्यूमिड जोन होता है। और लास्ट है ह्यूमिड माउंटेन रीजन, जहाँ पे पहाड़ी वाला इलाका जितना है वो वहाँ पे चला जाएगा। तो ये कुछ है आपको, ये ग्रासलैंड है जो इंडिया का ग्रासलैंड की हम बात करते हैं। अच्छा, और हम देखेंगे अगर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रासलैंड की बात करेंगे तो ये क्या है, बहुत सिंपल है। देखिए वीट, कॉर्न, राइस, ये ग्रासलैंड में पूरी दुनिया में उगाया जाता है। तो भाई खाना भी दे रहा है हमको ग्रासलैंड, ठीक है, खाना भी, प्लस काउज एंड शिप के लिए ये खुद खाना प्रोवाइड करता है, यानी हमारे कैटल्स के लिए भी ये खाना प्रोवाइड करता है। अच्छा, सेमी नेचुरल ग्रासलैंड जो है ना, देखिए वाटर फ्रॉम सेमी नेचुरल ग्रासलैंड इज करेंटली इन शॉर्ट सप्लाई। तो इस जगह जो है ना, इस जगह वाटर जो है सप्लाई देता है, शॉर्ट सप्लाई देता है। आप देखेंगे ना अंदर से आ करके ग्रासलैंड एक इकोटोन जोन भी बोलते हैं, वहाँ पे लोग जानवर वगैरह सब जब पानी पीने भी वगैरह वहाँ पे आते हैं। खैर, और हम देखेंगे कि दीज नेचुरल ग्रासलैंड क्रिएट एन एफिशिएंट सिस्टम टू वाटर एब्जॉर्प्शन, हाई इन्फिल्ट्रेशन, पानी को इन्फिल्ट्रेट करने अंदर ले लेता है पानी, ठीक है, वाटर का एब्जॉर्प्शन बहुत होता है और इरोजन बहुत ज़्यादा नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। प्लस पैस्चर ग्रासलैंड एक ग्रेजिंग जगह भी है, ठीक है। प्लस हम देखेंगे हनी बी भी आपको वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नेटिव्स तरीके से। खैर, ये इकोसिस्टम में एक इकोटोन माना जाता है और इकोटोन में एज इफेक्ट होता है, एज स्पीशीज़ होता है, जहाँ पे सब अलग अलग डाइवर्सिटीज़ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा आप देखिए टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, इसके अंदर नेशनल पार्क्स वगैरह भी बनाए जाते हैं, नेशनल पार्क्स वगैरह भी बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। अब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड में फ़र्क क्या है, ये आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं, लेकिन हम आपको फोकस करवाएंगे सॉइल के ऊपर, सॉइल पे। सॉइल में क्या फोकस करवाना है कि आपको कन्फ्यूजन हमेशा होगा कि भैया कौन सा ज़्यादा फर्टाइल होता है। तो देखिए, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इज़ नॉट वेरी फर्टाइल इफ़ यू कंपेयर विद द टेम्परेट ग्रासलैंड। तो यहाँ पे हम देखेंगे दिस सॉइल इज़ मोर फर्टाइल। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड फर्टाइल कम है इन कंपैरिजन टू टेम्परेट ग्रासलैंड। क्यों? याद रखिएगा, यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो बारिश जब होगी ना तो मिट्टी के जो भी न्यूट्रिएंट्स होगा बारिश की वजह से वो नीचे चला जाएगा, और जो नीचे चला जाता है उसको कहते हैं हम लीचिंग। तो यहाँ पे लीचिंग बहुत ज़्यादा होगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर ये मिट्टी है और बारिश हो रही है तो बारिश की वजह से नीचे कंपोनेंट चला आता है, न्यूट्रिएंट सब चला आता है। यहाँ पे लो प्रेसिपिटेशन है, बारिश ऐसा नहीं कि नहीं हो रही है, लेकिन प्रेसिपिटेशन यहाँ पे लो है, जिसके वजह से आप क्या देखिएगा, जो लेस प्रेसिपिटेशन की वजह से आपको न्यूट्रिएंट जो है एक्यूमुलेट रहता है ऊपर में, और सॉइल इज़ मोर फर्टाइल, ठीक है, और डार्क इन कलर भी होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, और इसमें ऊपर में आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये कुछ फ़र्क आपको हम वैसे भी बता चुके हैं कि भैया क्या है। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को सवाना कहते हैं। यहाँ पे जो है रीजन किस किस जगह पे पाया जाएगा, इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ये सारा कुछ दिया हुआ है, आप एक बार इसको करके देख लीजिएगा। प्लस एनिमल की बात करें तो जेब्रा, जिराफ, एंटीलोप वगैरह मिलेगा, और टेम्परेट वाला बिसॉन, डियर, कैंगारू, ये सब आपको दिखता हुआ मिलेगा। बल ऐसा नहीं है कि जिराफ टेम्परेट में नहीं मिलेगा, लेकिन मिल जाता है, ठीक है। प्लस ट्रॉपिकल की तरफ चलते हैं, और ट्रॉपिकल में जाने से पहले एक और जगह है, एक और ऐड किया जाता है बायोम्स के अंदर, वो है मेडिटेरेनियन रीजन। और ये मेडिटेरेनियन वेजिटेशन कहाँ पे होता है ये देख लीजिए। हम देखेंगे NCERT आप पढ़ेंगे ना तो आपको क्या मिलेगा, एशिया,
यूरोप और अफ्रीका के बॉर्डर पे, यानी ये रीजन, हम इस रीजन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे है मेडिटेरेनियन सी, और इसके बाजू बाजू में जो प्लांटेशन है ना, वहाँ पे थोड़ा सा यूनिक टाइप का वेजिटेशन मिलता है। कैसा? उसको हम कहते हैं मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। अच्छा, अब ये क्या है बेसिकली हम देखेंगे। ये मेडिटेरेनियन सी इन यूरोप, एशिया और अफ्रीका के जो बीच में जो मेडिटेरेनियन सी यहाँ पे पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही मिलता हो, आउटसाइड भी कहीं कहीं पे मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या हम पढ़ सकते हैं नॉर्मली, हम देखेंगे इसके अलावा हम कैलिफोर्निया इन यूएसए में देखेंगे। क्या बोल रहा हूँ मैं? कैलिफोर्निया में देखेंगे हम, यूएसए में। अच्छा, साथ ही साथ हम साउथ वेस्ट अफ्रीका में देखेंगे और साउथ वेस्टर्न अमेरिका में देखेंगे। ठीक है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं मेडिटेरेनियन। राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ वेजिटेशन, जहां पे आपको एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बॉर्डर में जो मेडिटेरेनियन सी है ना, उस इलाके में जो वेजिटेशन पाया जाता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं मेडिटेरेनियन टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। ये कैसा है? ये है हॉट ड्राई समर, हॉट ड्राई समर। साथ ही साथ हम देखेंगे माइल्ड रेनी विंटर्स, माइल्ड रेनी विंटर्स। तो मेडिटेरेनियन सी के पास है, यहाँ से कुछ मॉइस्चर भी लेके जाते हैं। तो मॉइस्चर जब लेके जाते हैं तो देखते हैं हम कि भाई विंटर में बारिश होती हुई नज़र आएगी। अच्छा, साथ ही साथ हम देखेंगे कि भाई इंडिया में भी विंटर में बारिश होती है तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होती है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहाँ से? ये मेडिटेरेनियन सी से ही निकल करके आता है हमारा। ठीक है, जब इंडियन ज्योग्राफी जब आपको मैं बताऊंगा तो आपको वहाँ पे क्लैरिफाई करूंगा। यहाँ पे फिलहाल समझिए एक मेडिटेरेनियन टाइप्स ऑफ क्लाइमेट होता है, इसके बीच में होता है। ठीक है, इसका फीचर्स क्या है? हॉट ड्राई समर प्लस माइल्ड रेनी विंटर्स। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी जगह पाया जाता है, ये हमको साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिलेगा, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिलेगा, साउथ अमेरिका में भी देखने को मिलेगा, हमको कैलिफोर्निया में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका कुछ फीचर्स है। और हम देखेंगे कि यहाँ पे साइट्रस फ्रूट्स वगैरह बहुत कुछ होता है, जैसे ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज वगैरह, ओलिव्स वगैरह, ये आपको देखने को मिलेगा। अंगूर, ग्रेप्स। ठीक है, ये मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ वेजिटेशन में आपको ऐसे चीज़ आपको देखते हुए नजर आएगी। ठीक है, तो हमने आपके साथ क्या बताया? तुंद्रा रीजन पिछले क्लास में बताया, टाइगर रीजन भी पिछली क्लास में बताया। आज मैं आपको टेम्परेट रीजन के बारे में बताया था। उस टेम्परेट में हम देखे हैं कि टेम्परेट में हमको टेम्परेट एवरग्रीन बायोम्स मिला, हमको टेम्परेट डेसिजुअस बायोम्स मिला, साथ ही साथ टेम्परेट में जो ग्रासलैंड मिला वो भी देखें, और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड भी पैरेलली हम देखते हुए चले। ठीक है, अब जो बच जाता है हमारा आज का टॉपिक जो है थोड़ा सा वो बचता है आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में बचता है। ट्रॉपिकल, अब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करें तो ये मैप आपको ज़्यादा अच्छा से दिख रहा है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो देख लीजिए, ये पूरा इलाका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास से जो गुजरता है, मतलब ये वाला पूरा इलाका से लेकर के आप ये वाला पूरा इलाका जो हम बात करेंगे, अगर ये सारा चीज़ जो है ये आपको ट्रॉपिकल जोन, आप लाइन को मेरे इग्नोर कीजिएगा, लेकिन आप मेरी भावनाओं को समझिएगा कि हम बात कर रहे हैं इक्वेटर के कुछ ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के कुछ नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये जो रीजन है वो आपको ट्रॉपिकल टाइप्स ऑफ बायोम देखने को मिलेगा। ये ट्रॉपिकल बायोम में भी हम देखेंगे कि भाई ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है और साथ में ट्रॉपिकल डेसिजुअस फॉरेस्ट भी होता है। क्या बोल रहा हूँ मैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डेसिजुअस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सब ये फॉरेस्टी वाला पार्ट है, पूरा ये फॉरेस्ट वाला पार्ट है। ये इंडिया में वेस्टर्न घाट की तरफ आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। प्लस आप ये भी समझिएगा, ये जो बेल्ट है ना पूरा, ये जो बेल्ट है, ये एक और लाइन में खींच देता हूँ यहाँ पे, ये इक्वेटोरियल बेल्ट है बीच में। इक्वेटोरियल बेल्ट में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ITCZ बनता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, और वहाँ पे खूब सारी बारिश होती है, जिसको हम कन्वेंशनल रेनफॉल बोलते हैं, टोरेंशियल रेनफॉल बोलते हैं, और 365 दिन बारिश होती है, 4 बजे शाम में बारिश होती है गर्मी की वजह से। तो जब बारिश ज़्यादा होगी तो दरख्त जो ट्रीज़ है ना वो ऊंचे ऊंचे होंगे, उसकी कैनोपी बड़ी घनी घनी होंगी। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स है आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट का। प्लस
बारिश जब होगी ना तो लीचिंग भी होगा, लेकिन साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि वहाँ पे बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ भी देखने को मिलेगा। आपको अलग अलग तरीके का डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलेगा। आपको फ्लोरा एंड फाउना मतलब प्लांट्स का भी वैरायटीज़ मिलेगी, और साथ ही साथ आपको एनिमल की भी वैरायटीज़ देखने को मिलेगी। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है अराउंड द वर्ल्ड हमको किधर मिलता है? अमेज़न में जो एनाकोंडा के ऊपर जो मूवी बनी है, वो उस मूवी में आप जंगल देखे होंगे, तो वो समझ लीजिए वो एक तरीके का ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, और वो भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। अफ्रीका में जायर बेसिन, ठीक है, और मडागास्कर के पास भी कुछ है। इंडो मलेशिया रीजन आपको, और इंडो मलेशिया में इंडिया, आसाम, साउथ ईस्ट एशिया, न्यू गिनी, क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सारा चीज़ आपको आया हुआ है। अच्छा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ट्रॉपिकल बायोम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? रेन फॉरेस्ट्स ओनली कवर अराउंड 2% द टोटल सरफेस ऑफ द अर्थ, बट रियली अबाउट 50% ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब 2% कवर करता है ये बायोम, लेकिन 50% से भी ज़्यादा जो है ना आपको बायोडाइवर्सिटी ये दे के जाता है। अबाउट 50% ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द अर्थ लिव इन द रेन फॉरेस्ट। याद रखिएगा, ये बायोडाइवर्सिटी हो गया आपको, ठीक है। प्लस रेन फॉरेस्ट हर डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में आपको देखने को मिलेगा, सिवाय अंटार्कटिका के, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होता है और बहुत ठंड भी होता है वहाँ पे। प्लस रेन फॉरेस्ट जो है ना वो रेगुलेट करता है टेम्परेचर। सिंपल सी चीज़ है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना उसको प्लांट फोटोसिंथेसिस करने के लिए अपने पास ले लेती है और ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट रिलीज़ करती है। तो अगर रेन फॉरेस्ट वो जंगल ना हो तो आप इमेजिन कर लीजिए कि भैया ग्लोबल वार्मिंग कितना बढ़ जाएगा, ठीक है। प्लस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वगैरह जो है ना बहुत सारी बारिश दे के जाती है। इसको आप रोक करके पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, लेकिन अगर हम MCQ की बात करेंगे तो MCQ में बस इतना समझना ज़रूरी है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में बारिश बहुत ज़्यादा होती है। और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी जब हम बात करेंगे ना तो पूरे इंडिया में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। आप इसको ऐसे समझे, जहाँ जहाँ पे भी बारिश होती है, जैसे हमारा साउथ वेस्ट मानसून ऐसे आता है, ठीक है, ये हमारा वेस्टर्न घाट है, तो हमको एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ मिलेगा? हमको एवरग्रीन फॉरेस्ट हमको इस तरफ मिलेगा, ये वाला इलाका में मिलेगा। अच्छा, अंडमान निकोबार में बारिश होती है तो हमको एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ देखने को मिलेगा। प्लस ये साउथ वेस्ट मानसून यहाँ से बे ऑफ बंगाल से भी निकलता है और निकलता है और इस तरफ बारिश होता है, और यहाँ पे हिमालय वगैरह है इस तरफ। तो इस बेल्ट में भी बारिश जो है बिकॉज ऑफ द फनेलिंग इफेक्ट ऑफ द माउंटेन, एक रीज़न बताया जाता है, बताया नहीं है, ये रीज़न ही है, फनेलिंग इफेक्ट की वजह से यहाँ पे भी बारिश बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पर भी आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। और जहाँ पे थोड़ी कम बारिश होगी वो ट्रॉपिकल डेसिजुअस फॉरेस्ट हो जाएगा, और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया में भी डेसिजुअस फॉरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बायोम्स का एक हिस्सा मैं आपको अभी बताया इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी। बाकी आप इसमें नॉर्मली पढ़ सकते हैं, और MCQ के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है। प्लस और देखिए इसमें कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम जो है वो इक्वेटर के पास ही है नॉर्मली, और उस जो इक्वेटर के पास है उसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट यहाँ पे बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप देखेंगे, अब दूसरे बायोम की तरफ बढ़ते हैं, डेजर्ट बायोम। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेजर्ट बायोम। तो आज मैंने आपको क्या बताया? आज मैं आपसे बात किया हूँ सिर्फ टेम्परेट फॉरेस्ट के बारे में, यानी टेम्परेट बायोम के बारे में, और साथ ही साथ ट्रॉपिकल बायोम के बारे में। टेम्परेट में भी टेम्परेट एवरग्रीन, टेम्परेट डेसिजुअस, प्लस साथ में टेम्परेट ग्रासलैंड, जहाँ पे ग्रासलैंड अलग अलग नाम से हमको याद करना पड़ेगा MCQ के लिए। ठीक उसी तरह ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिजुअस। तो ट्रॉपिकल बायोम, ट्रॉपिकल में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिसके वजह से वहाँ का बायोम में वहाँ के ट्रीज़ बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पे बायोडाइवर्सिटीज़ भी बहुत ज़्यादा मिलता है। और एरिया वाइज अगर बात करेंगे हम तो हम देखेंगे कि बोरियल फॉरेस्ट जो है, जो ताइगा है, वो सबसे ज़्यादा है, और
रेन फॉरेस्ट जो है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट जो है वो कम है, लेकिन बायोडाइवर्सिटी के मामले में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्पीशीज रिचनेस आपको दिखता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं आप बायोम्स के बारे में, खास तौर से टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में। इसके बाद कुछ टॉपिक, अच्छा टॉपिक बचता है इस बायोम के अंदर, जैसे डिज़र्ट बायोम। अब डेजर्ट में भी हम देखेंगे कि कहीं कोल्ड डेजर्ट होता है और हॉट डेजर्ट होता है, और यूपीएससी ने कैसा क्वेश्चन इसके ज़रिए पूछा है और डेजर्ट कैसे बनता है और क्यों बनता है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। जब तक के लिए इस बायोम को आप पढ़ते रहिए और याद रखिएगा, इस बायोम को मैंने 2 क्लासेस में अभी तक कवर किया है। इससे पहले में हमने आपको तुंद्रा और ताइगा बताया है, इस क्लास में मैं आपको टेम्परेट और ट्रॉपिकल वाली बायोम बताया हूँ, और इसके बाद जो हम पढ़ाएंगे आपको वो डेजर्ट बायोम और यूपीएससी के क्वेश्चन के साथ कि उसका आंसर फ्रेम कैसे होगा, वो चीज़ मैं लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय, जय हिंद।